इस एपिसोड का एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि तुम्हें पता है आज कौन आने वाला है। खैर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाटो शिपरन का एपिसोड नंबर 51। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं साकरा वो ड्राइंग देख रही थी और वो लिटरली बहुत खुश थी। वहीं नाटो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और वह पहली बार हंसा भी। तभी यामातो साई का बैग चेक कर रहे थे और उससे एक बुक निकालते हैं और कहते हैं कि यह यहाँ क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और फिर साई झांकता है। वैसे अंदर सास्की सोया हुआ था। उधर यामा कहते हैं कि यह बुक साई के बैग में था और यह बुक कॉन्बू ब्लैक ऑप्स के पास रहता है। इसमें जितने लोग हैं उनको एसिनेट करना होता है। वहीं साई एक स्क्रॉल निकालता है। फिर साकरा कहती है कि इन फोटो में क्रॉस क्यों लगा हुआ है। यामातो बताते हैं कि इसका मतलब है कि ये लोग मारे गए हैं। नाटो कहता है कि तो ये सब साई के पास क्या कर रहा है। फिर यामातो एक फोटो दिखाते हैं और उसमें और कोई नहीं सास्की रहता है। यह देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। उधर साई जोसु करता है और कहता है कि निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रोल। यामातो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। नाटो पूछता है कि क्या हुआ बताओ हमें। यामातो कहते हैं कि साई का मिशन रोचमारू से मिलना नहीं था। उधर साई अपने इंक से बना सांप को अंदर भेजता है। यामातो कहते हैं कि साई का असली मिशन था। वहीं सांप धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। फिर यामातो कहते हैं कि साई का असली मिशन है सास्की को एसिनेट करना। फिर साई का इंक से बना सांप सास्की की ओर चला जा रहा था। उधर नाटो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसने पहले भी कहा है कि वह सास्की को बचाना चाहता है, वह पहले से बदल चुका है। पर शकुरा कहती है कि वही तो शायद वो हमें बेवकूफ बना रहा था। यामातो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। फिर वो बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि सास्की के बगल में यह फोटो देखो, ये हेडन मिस्ट से था और ये एक जोनिन है। साकरा कहती है कि इसका मतलब साही ने इसे मार दिया। यामातो कहते हैं कि हाँ और इसको हराना आसान नहीं था। इसका मतलब साई कुछ भी कर सकता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। साकरा कहती है कि इसका मतलब वह हमेशा स्माइल करता है ताकि किसी को पता ना चले। यामातो कहते हैं कि इस बुक को देखकर लग रहा है कि जितने भी लोग लीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उनको इस दुनिया से साफ करने का मिशन दिया होगा साई को। उधर हम देखते हैं वो सांप सास्की के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर यामातो कहते हैं कि डांसो का अल्टीमेट प्लान था कि वो रोचमार का होस्ट को ढूंढे और उसे खत्म कर दे। इसलिए साई रुचि मार से मिलना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि वो लीव को धोखा देना चाहता है। यह कोई आसान काम नहीं है। नाटो कहता है कि यहाँ खड़े होकर कंप्लेन करने का समय नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं कि साई को क्या मिशन दिया गया था या फिर डांसो क्या चाहता है। फिलहाल हमें साई को ढूंढना है और सास्की को बचाना है। यामातो कहते हैं कि नाटो सही कह रहा है, हमें यही करना चाहिए। मुझे साई का चाक महसूस हुआ था, चलो मेरे पीछे। फिर नाटो भी कहता है कि ठीक है चलो। फिर साकरा साई का बुक देखती है और कहती है कि अगर साई का टारगेट सास्की है तो मैं उसे कुछ भी करके रोकूंगी। उधर हम देखते हैं साई का सांप सास्की के ऊपर चढ़ गया था और फिर सास्की कहता है कौन है वहां पर। फिर साई कहता है कि तो तुम्हें पता लग गया कि मैं यहां पर हूं। सास्की कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। साई बताता है कि डांसो चाहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। उधर टीम यामातो बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। फिर साई कहता है कि पर मैं तुम्हें लीव विलेज वापस ले जाने आया हूं। यह सुनकर सास्की बहुत शांत रहता है और वह कुछ भी नहीं कहता। फिर साई कहता है कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं तुम्हें खत्म करने वाला था। फिर साई को नाटो का बात याद आता है जब वह कह रहा था कि सास्की उसका बेस्ट फ्रेंड है। साथ में एक और बात याद आता है जब साकरा भी कह रही थी कि सास्की नाटो के लिए सिर्फ टीममेट नहीं है, वो उसके भाई जैसा है। साई कहता है कि तुम दोनों के बीच एक बॉन्ड है और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सास्की कहता है कि बॉन्ड तो तुम्हें कोई और एक्सक्यूज नहीं मिला मुझे नींद से उठाने के लिए। फिर हम देखते हैं सास्की अपने शारिंगा का यूज करता है और यह देखकर साई भी अपने स्नेक से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ऑफ कोर्स ये सास्की ने किया होगा। उधर नारुतो को भी यह धमाका महसूस होता है और पूछता है कि यह क्या था। यामातो कहते हैं कि साई का चाकरा था। साकरा कहती है कि यह आवाज ऊपर से आ रहा है। बाहर यामातो क्लोन कहता है कि वो क्या है। काबुतो मन में कहता है कि लगता है नींद से वो जाग गया। फिर हम देखते हैं जहां पर धमाका हुआ था वहां साई जमीन पर बैठा हुआ था। फिर वो उठने की कोशिश करता है और कहता है कि यह कमाल का था, उसने मेरा जूसू तोड़ दिया, वो भी बिना कुछ किए। फिर साई ऊपर देखता है। उधर यामातो और बाकी लोग भी उस ओर जा रहे थे। उन लोगों को काफी टाइम लग रहा था।
उधर साई भी उठ जाता है और फिर वह ऊपर देखता है और फिर हम देखते हैं वहां तीनों लोग रुक जाते हैं और नाटो को कुछ दिखता है। फाइनली उनको बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था। साकरा कहती है कि तो यह रहा। फिर वो बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। यामातो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह कुछ नहीं सुनती। फिर वो फाइनली उस गुफा से बाहर निकल जाती है और सीधा जाकर साई को पकड़ती है और कहती है कि बहुत हुआ, अब बताओ मुझे तुम क्या करने वाले थे, तुम्हें कितनी बार समझाया है। तभी ऊपर से सास्की कहता है साकरा, और यह आवाज सुनकर साकरा घबरा जाती है और साथ में शॉक भी हो चुकी थी। अंदर नाटो को भी ये आवाज आता है और वो भी बेचारा शॉक में था। फिर साकरा ऊपर देखने जा रही थी और कहती है कि यह आवाज, और फाइनली वो ऊपर देखती है और भाई ऊपर अपना हीरो सास्की खड़ा होता है जो सूरज की वजह से दिख नहीं रहा था। अंदर नाटो से वेट नहीं हो रहा था तो वह भी दौड़ने लगता है लेकिन थोड़ी ही दूर में बेचारा नाटो गिर जाता है। पर फिर वो उठता है और फिर वो दौड़ने लगता है एंड फाइनली वो भी गुफा से बाहर निकल जाता है और वो ऊपर देखता है और हमें देखने को मिलता है सास्की उचिया। फिर वो कहता है कि ओ नारुतो, तो तुम भी यहाँ पर हो क्या? काकाशी भी यहाँ पर है? तभी यामातो आते हैं और कहते हैं कि बदकिस्मती से वो यहाँ पर नहीं है और हम तुम्हें लीफ लेकर जाएंगे। फिर सास्की सबको देखता है और कहता है कि टीम काकाशी। वहीं साई अपना स्वर्ड निकालता है और साकरा कहती है कि मुझे पता था। साई, ऐसा मत करो। ऊपर सास्की कहता है कि तो यह मेरा रिप्लेसमेंट है, मुझे लगा था टीम में ऑलरेडी एक वीक था और यह कुछ बन को प्रोटेक्ट करना चाहता है मेरे और नाटो के बीच में। साकरा यह सुनकर कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें मिशन दिया गया है सास्की को खत्म करने का। लेकिन साई कहता है हाँ यह सच है, लेकिन मैं बदल गया हूँ, मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेने वाला। थैंक्स नाटो, तुमने मुझे सब कुछ याद दिला दिया। फिर साई कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम सास्की, लेकिन यह लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते, लेकिन साथ में यह लोग उस बॉन्ड को खत्म करना नहीं चाहते। सास्की कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैंने इन लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया। यह सुनकर सभी लोग नीचे शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें सास्की टाची से लड़ रहा था लेकिन वो बहुत बुरी तरह पिटता है और टाची कहता है कि तुम अब भी बहुत कमजोर हो और वैसे तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। यह सब सोचकर सास्की अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम्हें दिख ही रहा होगा अब मेरा बॉन्ड बदल चुका है, मेरे और मेरे भाई का बन नफरत का बॉन्ड। और फाइनली यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय।